क्या आपकी टीम में लोग अपने बिजनेस की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं? लोग आप पे डिपेंडेंट हैं? आप जिस भी टीम में काम करते हैं उस टीम में बिजनेस होता है, अब दूसरी टीम आपकी बैठ जाती है। कुल मिला के आपकी टीम में डुप्लीकेशन नहीं हो पा रहा है, आपकी टीम में नए लीडर्स तैयार नहीं हो पा रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अनूप गुप्ता। आई एम अ लाइफ एंड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन कोच। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा वो पावरफुल 4 स्टेप मेथड जिनको अप्लाई करके आज मैं 8 फिगर इनकम कमा रहा हूं। तो बनी रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक। ये 4 स्टेप्स अगर आपने अप्लाई कर लिए तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं आप अपनी टीम में लीडर्स की फौज तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट लीडरशिप। दोस्तों, ये सबसे पहला और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का, क्योंकि ज्यादातर लोग बड़ी मिस्टेक से ही कर रहे होते हैं कि हम उन लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं जो हमारे इस बिजनेस में सीरियस नहीं है। वो हमेशा बहाने बनाते रहते हैं, कभी मीटिंग्स में नहीं आते, कभी ट्रेनिंग्स में नहीं आते। कुल मिला के वो इस बिजनेस के लिए सीरियस नहीं है, कमिटेड नहीं है। हम उन्हीं को मोटिवेट करते रहते हैं, इंस्पायर करते रहते हैं। और जब ऐसा काम आप कई सालों तक लगातार कर रहे होते हैं तो एक समय के बाद आप भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं और ये मान लेते हैं कि ये बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है और आप इस बिजनेस से नेगेटिव हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग तो इसी वजह से बिजनेस को छोड़ भी देते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट लीडरशिप। ये कैसे करेंगे? तो दोस्तों, 3 कैटेगरी होती हैं हमारे इस बिजनेस में। तो अगर आपके पास कॉपी पेन है तो लेके बैठ जाइए, क्योंकि मैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल चीज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। क्योंकि आपका बिजनेस तभी मजबूत बनेगा, तभी ज्यादा ग्रो करेगा जब आपकी टीम में आपके जैसे पावरफुल, इंडिपेंडेंट, कमिटेड लीडर्स होंगे। तो आपकी टीम में ये चेक करें, आपके पूरे नेटवर्क को उठा के देखें और अपने रजिस्टर पे कॉपी में 3 कॉलम बना लीजिए। राइट, पहली कैटेगरी है नाउ, दूसरी कैटेगरी है लेटर और तीसरी कैटेगरी है नेवर। मतलब नाउ कैटेगरी को हम बोलते हैं ग्रीन कैटेगरी, लेटर कैटेगरी को बोलते हैं येलो कैटेगरी और नेवर कैटेगरी होती है रेड कैटेगरी। तो अब सबसे पहले आपने नाउ कैटेगरी को आइडेंटिफाई कर लिया कि जो लोग आपसे बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में हैं, मीटिंग्स में हैं, ट्रेनिंग्स में आते हैं, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी है, ये कैटेगरी ऐसी है कि ये कभी प्रोडक्ट यूज करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी मीटिंग्स में आते हैं, कभी नहीं आते हैं। मतलब 50-50 जैसे हैं, करना तो है लेकिन अग्रेसिव होकर काम नहीं कर रहे हैं। राइट, कुछ इनकी एक्सक्यूजेस हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, फोकस के साथ में, कमिटमेंट के साथ काम नहीं कर रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है और इस कैटेगरी में बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ में अगर आप सही तरीके से काम करेंगे, अच्छी रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, रेगुलर कम्युनिकेशन में रहेंगे, उनको इंस्पायर करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे, तो ये येलो कैटेगरी के लोग कुछ समय के बाद ग्रीन कैटेगरी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है दोस्तों रेड कैटेगरी। ये वो कैटेगरी होती है जिनकी आपने कई सालों पहले आईडी लगा दी थी, रजिस्ट्रेशन कर लिया था, एक आध बार अगर उन्होंने प्रोडक्ट लिए होंगे तो लिए, उसके बाद ना तो ये प्रोडक्ट लेते हैं रेगुलर, ना मीटिंग्स में आते हैं, ना ट्रेनिंग्स में आते हैं। मतलब टोटली सिस्टम से डिस्कनेक्टेड है। बस आपकी जो टीम का आप जो मोबाइल ऐप के अंदर या अपना नेटवर्क देखते हैं तो एक डेटाबेस की तरह इनके नाम नंबर चढ़े हुए हैं। तो ये रेड कैटेगरी के लोग हैं। तो अब आपको इन तीनों कैटेगरी के लोगों के साथ अलग अलग तरीके से डील करना होता है। जैसे मैंने बोला, नाउ कैटेगरी के लोग वो लोग हैं जो एक्साइटेड हैं, अग्रेसिव हैं, आज काम करने के लिए तैयार है, वो अगले 90 दिन 3 से 6 महीने में भागने के लिए तैयार है। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा एनर्जी, अपना 80% टाइम जो लगाना है नाउ कैटेगरी के साथ में लगाना है। दोस्तों, क्या होता है कि जब भी आप लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, उनसे पूछेंगे आपको मर्सिडीज चाहिए, आपको बड़ा घर चाहिए, 1 लाख से 5 लाख रुपए की इनकम चाहिए, इस पूरी दुनिया में आपको कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो मना करे। हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, हर इंसान बहुत बड़ी इनकम चाहता है, लग्जरी लाइफ चाहता है, लेकिन कुछ लोग ही वो कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं, कुछ लोग ही एक्शन लेने के लिए तैयार होते हैं। तो किसी के माथे पर यहाँ पर सिग्नल नहीं होता रेड, ग्रीन, येलो। आपको उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, आपको उनके एटीट्यूड को ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो मैंने जो आपको कैरेक्टर्स बताए नाउ कैटेगरी के लोगों को, तो आपको अपनी टीम में लिस्ट बना लीजिए कि कौन लोग हैं जो नाउ कैटेगरी के लोग हैं। दोस्तों, यही वो लोग हैं जिनके साथ में आपको मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत पावरफुल सीक्रेट बात, पता है क्या? कि कई बार ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये तो अभी काम कर रहा है, एक्साइटेड है, सीरियस है, तो मैं तो इसको छोड़ देता हूं क्योंकि ये तो खुद से काम कर रहा है। मैं उन लोगों को जगाने में जाता हूं जो फोन नहीं उठा रहे हैं, जो कभी काम नहीं कर रहे होते हैं। आप उन मरे हुए लोगों को, रेड कैटेगरी के लोगों को जगाने में लगे रहते हैं। मतलब गधे को घोड़ा बनाने में लगे रहते हैं और इसमें आपकी बहुत सारी एनर्जी निकल जाती है। ये बिजनेस सही लोगों को ढूंढने का बिजनेस है और सही लोगों के साथ काम करने का बिजनेस है। तो एक बहुत पावरफुल लाइन है जो हमेशा बोली जाती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन के साथ काम कर रहे हैं,
महत्वपूर्ण ये होता है कि आपको ये पक्का पता होना चाहिए कि आपको किन के साथ काम नहीं करना। ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होगी। इससे फायदा ये होगा कि आपका बहुत सारा टाइम, बहुत सारा एफर्ट और एनर्जी बच जाएगा ऐसे नॉन परफॉर्मर लोगों के साथ काम करने के लिए। पहला पॉइंट जो हमने जाना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट लीडरशिप। तो आपको अपनी पूरी एलओएस में, पूरी टीम में पता होना चाहिए किस कैटेगरी में कौन पर्सन है। येलो कैटेगरी के लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है, और जो रेड कैटेगरी के लोग हैं इनको सिर्फ ब्रॉडकास्ट में आप रखिएगा। आप सक्सेस स्टोरीज, प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल भेजते रहिए और फोन पर कम्युनिकेशन में रहिए। ये कभी कभार प्रोडक्ट लेते रहेंगे, इनसे आपको रेफरेंसेस मिल सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से रेड कैटेगरी के लोगों को आप कनेक्ट में बना के रख सकते हैं। आज नहीं, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद हो सकता है आपकी सक्सेस को देख के, किसी प्रोडक्ट के रिजल्ट को देख के ये इंस्पायर हो जाए, मोटिवेट हो जाए, और फिर रेड से येलो, येलो से फिर आप ग्रीन में इनका ट्रांजिशन करा सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट लीडरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही लोगों के साथ काम करना बहुत जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मेक देम इंडिपेंडेंट। दोस्तों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहते हैं कि ये बिजनेस हीरो बनने का नहीं है, हीरो बनाने का है। ज्यादातर टाइम क्या होता है कि आप इस बिजनेस में होते हैं और आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, आपको सारी ट्रेनिंग सब कुछ पता हुआ होता है। तो आपकी टीम में जो नए लोग स्पॉन्सर आपके साथ हो रहे होते हैं, तो आप सारा काम आप करते हैं, लिस्ट भी आप बनवा देते हैं, फोन पे कॉलिंग करके आप करते हैं। ज्यादातर टाइम मैंने देखा है कि लीडर्स अपनी डाउनलाइन के साथ में 1 महीना, 2 महीना, 10, 20, 50, वो 2-2, 4-4, 6-6 महीने तक उनके साथ प्लान दिखाने में लगे रहते हैं अपने डाउनलाइन के साथ में। दोस्तों, अगर आप अपने लीडर के साथ में, अपने डाउनलाइन के साथ में हमेशा खुद से ही प्लान दिखाते रहेंगे, खुद से ही फॉलोअप करते रहेंगे, तो आपकी टीम कब तैयार होगी, वो कब इंडिपेंडेंट होगा। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में अपने टीम को तैयार करना का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप अपने बच्चे की परवरिश करते हैं। आप अपने बच्चे को कैसे डेवलप कर रहे होते हैं। इमेजिन कीजिए कि अगर आप अपने बच्चे को कभी गिरने ना ही दें, राइट, हमेशा अपने हाथ से खाना खिलाते रहें, और आपका बच्चा अगर 20 साल 25 साल का हो गया, आज भी आपकी उंगली पकड़ के चल रहा है, आज भी आप उसे अपने हाथ से खाना खिला रहे हैं, तो पब्लिक क्या सोचेगी, दुनिया क्या सोचेगी, ये बच्चा डेवलप नहीं हो पाया है। तो ओवर केयरिंग, ओवर सपोर्ट की वजह से आपकी टीम में बहुत सारे लोग स्पॉइल हो जाते हैं। तो एक लिमिट होती है, ना तो ओवर सपोर्ट करना है, ना अंडर सपोर्ट करना है। तो ओवर सपोर्ट की वजह से लोग स्पॉइल हो जाते हैं, लोग इंडिपेंडेंट नहीं बन पा रहे होते। तो आपको अपनी एक बॉर्डर लाइन तय करनी है किसी भी नए व्यक्ति के साथ। जब आप को बिजनेस की शुरुआत कराते हैं तो उसको बोलना है, देखिए बिजनेस आपका है, मैं आपके साथ इस बिजनेस को बिल्ड करने में मदद करूंगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा ये बिजनेस कैसे होता है। दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक बहुत पावरफुल लाइन है जिसने मेरे बिजनेस को ट्रांसफॉर्म किया, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया। उनका कहना है कि इफ यू टेल, अगर आप मुझे बताएंगे तो आई विल फॉरगेट, मैं भूल जाऊंगा, राइट। इफ यू टीच, आई मे रिमेंबर, अगर आप मुझे पढ़ाएंगे तो मुझे कुछ याद रह सकता है, मैं कुछ याद कर पाऊंगा। बट यू इन्वॉल्व, अगर आप मुझे इन्वॉल्व करेंगे तो मैं उस चीज को सीख जाऊंगा। दोस्तों, ये 3 स्टेप है। इफ यू टेल, आई विल फॉरगेट, इफ यू टीच, आई मे रिमेंबर, बट इफ यू इन्वॉल्व, आई विल लर्न। यही प्रिंसिपल आपको अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोगों के साथ अप्लाई करना है। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि जब आपकी नए लोगों को आप रिक्रूट कर रहे होते हैं, नए लोग आपकी टीम में साइन अप हो रहे होते हैं, तो आप उनसे बोलते हैं कि एक काम करिए, आप लिस्ट बना लीजिए, एक काम करिए, आप प्लान दिखाने चले जाइए। आप उनको फोन पे ज्ञान दे रहे होते हैं, राइट, फोन पर उनको गाइड कर रहे होते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए। दोस्तों, फोन पर बताने से वो बिल्कुल भी नहीं सीखने वाले। खासकर नए लोगों को तो तमाम सारे नेगेटिविटी देखने को मिलती है मार्केट में, तमाम सारे मेंटल बैरियर्स हो रहे होते हैं उनके पास में। तो आपको क्या करना है, जैसे आप अपने बच्चे के साथ हाथ पकड़ के साइकिल चलाना सिखाते हैं, वैसे ही आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठें, उसके साथ में बैठ के लिस्ट बनवाएं, राइट, कि ऐसे लिस्ट बनाई जाती है, उसको 2-4 नाम सजेस्ट करें, अच्छा और कौन हो सकता है, और कौन, लिस्ट बना ली। फिर फोन पे आप पहले इनवाइट करके बताएं, राइट, कि कैसे इनवाइटिंग की जाती है, कैसे लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर कैसे अपॉइंटमेंट लिया जाता है, कैसे उनको मीटिंग बुक की जाती है। 2 बार, 4 बार, 10 बार आप अपने नए प्रोस्पेक्ट के साथ में, नए लीडर के साथ बैठ के उसको करके दिखाएं, फिर थोड़ा सा उसे करने दें। जैसे ही आपका जो नया डाउनलाइन है, नया लीडर जिसको आप तैयार कर रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं, जो भी करता है, गलतियां भी करता है, करने दें, राइट। छोटे छोटे काम करें, उसे अप्रिशिएट करते रहें। अप्रिशिएट करेंगे जिससे उसका हौसला बढ़ेगा। बच्चे को आप साइकिल चलाना सिखा रहे होते हैं, थोड़ी सी चला लेता है तो आप उसे शाबाशी देते हैं, राइट, जिससे उसके अंदर और मोटिवेशन आता है। वो छोटा सा स्पोर्ट्स में कोई अचीवमेंट करके आता है, आप उसे शाबाशी देते हैं तो उसको और मोटिवेशन आता है। ठीक यही प्रिंसिपल आपको अपनी टीम में नए लोगों के साथ इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। वो छोटे छोटे काम करते हैं, उन्होंने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, कोई दिक्कत नहीं, गलती की कोई बात नहीं, लेकिन पहले उनको अप्रिशिएट करिएगा। अप्रिशिएशन में लोगों की तारीफ करने से उनके अंदर एक हौसला बनता है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, यस मैं भी कर सकता हूँ। और हमारा एज ए लीडर सबसे मेन काम यही है, क्योंकि इस बिजनेस में हम
फ्रीडम के लिए आए, राइट। जिंदगी भर हमें काम करना नहीं है, बेसिक काम नहीं करना होगा। अगर आपको फ्रीडम चाहिए है तो आपको सबसे पहले अपनी टीम में लोगों को कैसे तैयार किया जाता है, अगर ये स्किल, ये कला आपने सीख ली, मैं आपको बता रहा हूँ आप नेटवर्क मार्केटिंग में मल्टी मिलियनियर बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। और मैं आपको थ्योरेटिकल नहीं बता रहा हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में किया और पिछले 12 सालों से मैं यही करता आया हूँ। और यही एक रीजन है कि मैं आज मेरी टीम में मैं खुद 8 फिगर इनकम ले पा रहा हूँ। मेरी टीम में ऐसे हजारों लोग हैं जो इस लेवल की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये बहुत पावरफुल प्रिंसिपल है, मेथड है, जिसके द्वारा आप अपनी टीम में लोगों को एम्पावर करते हैं, एजुकेट करते हैं और नए लीडर्स तैयार कर रहे होते हैं। 3 स्टेप प्रोसेस होती है। लर्न करना है सबसे पहले, खुद आपको पूरा बिजनेस पता होना चाहिए, बेसिक्स पता होना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। अगर मास्टर प्रिंट अच्छा होगा ना तो फोटोकॉपी बहुत ही जबरदस्त निकलने वाली है। लेकिन अगर आपके ही अंदर प्रॉब्लम है, आपको खुद बेसिक्स करने नहीं आते हैं, आपको खुद टर्नओवर क्रिएट करना नहीं आता है, अगर आपको खुद बिजनेस के बेसिक्स पक्के नहीं है, तो आप अपनी टीम को कैसे डुप्लीकेट करेंगे। जैसे आप हैं वैसे ही आपकी टीम में डुप्लीकेशन हो रहा है। आपकी टीम सिर्फ और सिर्फ आपका रिफ्लेक्शन होते हैं। जैसे आप होते हैं, जैसा एटीट्यूड, जैसे जिस लेवल का थॉट प्रोसेस, जिस लेवल की लीडरशिप आपके पास होती है, वैसे ही टीम में आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में इंडिया के या वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीडर्स आए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप टीम क्रिएट कर पाएं, तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज आपको अपने अंदर पहले लाने की जरूरत है। तभी आप अपने नेटवर्क में, अपनी टीम में इतने जबरदस्त, पावरफुल, एक्साइटिंग, इंडिपेंडेंट लीडर्स तैयार कर पाएंगे। सो दोस्तों, आशा करता हूं आपकी टीम में अगर आप ये 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप यकीन मानिए अपनी टीम में सुपर डुपर एक्साइटिंग लीडरशिप की एक फौज, आर्मी तैयार कर सकते हैं। जब आपकी टीम में आपके जैसे लीडर्स आप तैयार कर लेंगे, सोच के देखिए आपका बिजनेस किस लेवल पर जा रहा होगा। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, कमेंट करिए कि आपको कौन सा स्टेप बहुत अच्छा लगा, आप कौन कौन से स्टेप्स अपनी टीम में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। और मुझे जरूर मैसेज कीजिए कि आपको ये मेथड, ये प्रोसेस अप्लाई करने से आपके बिजनेस में क्या इंप्रूवमेंट आया, क्या ग्रोथ आई। और मैं चाहूंगा कि अगर आप डायरेक्ट शेयरिंग से रिलेटेड इसी तरह की और पावरफुल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि अगले किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि हर वीक में आपको इस तरह के पावर पैक्ड, वैल्यूएबल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने वाले वीडियोस बनाता रहूं। दोस्तों, वक्त आ चला आपसे विदा लेने का। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट क्लिक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए, सो दैट आने वाले टाइम में जो भी नए वीडियोस होंगे उनका समय पर आपको मिलते रहेंगे। साइनिंग ऑफ, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच।